नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कैनिस ल्यूपस फैमिलिरीज किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों, कैनिस ल्यूपस फैमिलिरीज जो है वो कुत्ते का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? कुत्ते का नाम है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डबल ई पी रोम में जानकारी का उपयोग करके मिटा दी जाती है। तो विद्युत सिग्नल का उपयोग करके ईपी रोम में जो भी जानकारी है उसको मिटा दी जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी दोस्तों कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अनोना एस्क्वामोजा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों, अनोना एस्क्वामोजा जो कि सीताफल सीताफल जिसे हम कद्दू भी कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है और जिसे इंग्लिश में पंपकिन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बारे में सही है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। क्या है दोस्तों? पादप कोशिकाओं में हरित लवक तो पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, वीसीजी टीके में सी शब्द से अभिप्राय है कैलमेट। क्या है दोस्तों? कैलमेट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम होता है वेसिली कैलमेट गुरिन, जो कि माइकोबैक्टीरियम तपेदिक से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम तपेदिक से संबंधित है। और बीसीजी में जो सी का फुल फॉर्म होता है वो होता है कैलमेट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण प्रणाली को कृत्रिम वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आंतरिक ग्रह होता है क्या है। तो दोस्तों, जो ग्रह सूर्य के नज़दीक है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जिसमें 4 ग्रह जो हैं वो सूर्य के नज़दीक है, जो है पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। और जो बाह्य ग्रह है दोस्तों वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्तों, जो आंतरिक ग्रह में शामिल होने वाला ग्रह नहीं है वह है शनि, क्योंकि शनि बाह्य कक्षा में आता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों, मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण। यदि हम अत्यधिक वन लगाते हैं तो हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम के कीड़े की लार्वा से। दोस्तों, रेशम के कीड़े की लार्वा से हम क्या प्राप्त करते हैं? रेशम प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे पहले जानना जरूरी है कि सबसे बड़ी ग्रंथि आंतरिक अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है। तो सबसे बड़ी जो आंतरिक ग्रंथि होती है दोस्तों वो होती है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। और उससे छोटी जो दूसरे नंबर पे होती है वो होती है अग्न्याशय, जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। और यदि ह्यूमन बॉडी अगर हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंग पूछा जाए तो वो होता है हमारा त्वचा, स्किन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग में मुख्य रूप से क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों, पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से वह प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में लोहा सामग्री का सबसे अधिक प्रतिशत किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोहा प्रतिशत पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि
किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जड़त्व का नियम न्यूटन की प्रथम गति के नियम को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गति के 3 नियम हैं और जिसमें से पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और यह नियम किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा यह नियम दिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अच्छा, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की है? तो दोस्तों, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है हमारे बॉडी में? तो दोस्तों, शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करती है उसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि ऐसे पूछा जाए दोस्तों कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे टोटल 46। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों कि मानव शरीर में कितने जोड़ी में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों, यदि हम 46 चीज़ों को अगर जोड़ी बनाएं तो दो जोड़ी का मतलब होता है दो, तो 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो मानव शरीर में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? तो दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है वो सबसे तेज स्टील में, इसमें दोस्तों स्टील में सबसे ज़्यादा तेज उसमें चलती है और निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिध्वनि तकनीक लागू होती है। तो दोस्तों, प्रतिध्वनि तकनीक जो है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रतिध्वनि तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? तो दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य के 100 मिलीलीटर रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है 150 से 200 मिलीग्राम। कितना होता है दोस्तों? 150 से 200 मिलीग्राम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच की ऊष्मा प्रतिरोधी विविधता पाई जाती है। दोस्तों, कांच की जो ऊष्मा प्रतिरोधी विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है फ्लिंट कांच में। किसमें दोस्तों? फ्लिंट कांच में। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेग को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, आवेग को संवेग में परिवर्तन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसमें परिवर्तन दोस्तों? तो संवेग में परिवर्तन को आवेग के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश विद्युतीय सेल बदलता है। तो दोस्तों, प्रकाश का जो विद्युतीय सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसे हम सोलर कहते हैं। और आज के ज़माने में दोस्तों सोलर जो है आने वाले टाइम में बहुत ही उपयोगी ऊर्जा माना जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रदूषण होता है और ना ही इससे कोई खतरा होता है, ना ही करंट लगने का कोई डर होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे लिए और इस पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो है वो 8 मिनट और 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों ये 8 मिनट ही होता है लिखा हुआ। तो आपको जहां यदि 8 मिनट और 16 सेकंड हो वो टिक करना है, या फिर अगर 8 मिनट हो तो वो टिक करना है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहें। Thank you. Have a nice day.